रोज भागवत होती है, रोज कथाएं होती हैं, रोज सुनते हैं, मगर हमें सुनना तो आता है मगर सुनना नहीं आया। हमें सुनना तो आता है मगर सुनना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आया। सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत देसी होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। अधर्म पहले भी हुआ करता था, अधर्माज भी होता है। बहुत देसी होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत देसी होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें मरना तो आता है। जरा सी बातों पर रोज अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है, ऐसे परेशान होकर के उसने आत्महत्या कर ली, जिसने अपने भाई को मार दिया। इसलिए कहा हमें मरना तो आता है, हमें मरना तो आता है मगर जीना नहीं आया। मरना तो आता है मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने मगर जीना नहीं आया। प्रभु ने देवी मगर जीना नहीं आया। अब सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे गोविंद दोनों हरे साकेला बलहारी गुरुआ गोविंद दियो बधाई कबीरा, गोविंद दियो जय 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 श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम।
मेरी स्वामिनी आके मेरी स्वामिनी दे जुपदा मेरा दे जुपदा जन्म जान मोहे दे दियो वृंदावन जुपदा करीरा वृंदावन जय 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 श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय 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 श्री राम बोलो जय जय श्री राम भक्त भगवंत के भक्त भगवंत के भक्त भगवंत के चरुनार बपुए चरुनार बपुए के पद पंकज गहे कागज बदन करे जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम और क्या साई के दरबार में साई के दरबार में बदलो कहीं न जा बदलो कहीं न जा चोर जब बाते लगे डाल से डल जाई कबीरा बल जा जय 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 श्री राम बोलो जय 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 श्री राम जय 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 श्री राम बोलो जय 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 श्री राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बस्ती माता की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो संत समाज की जय हो माता बहनों की जय हो भाई बंधुओं की जय 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 श्री राधे श्याम। देखिए ये नगला अजीता बहुत बड़ा समुद्र है और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मगर आज चौथा दिन होने के लिए आ रहा है। छोटी छोटी मछलियां निकल रही हैं और बड़ी बड़ी मछलियां अभी नहीं निकल करके आ रही हैं। तो मैं उन बड़ी बड़ी मछलियों से निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी निकल करके आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा भजन देखिए, आज का मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी आशाएं करता है, आशाएं बहुत करता है, मगर भगवान का चिंतन नहीं करता। तो हमें आशा कहते हैं टेंशन से, हमें आशाओं को छोड़ देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो किसी कवि ने क्या लिखा है, आशाओं का हुआ रे खात्मा, खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही, सब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का
हुआ रे खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी थे भाई, योगेश पंडित जी, बहुत ही विद्वान हैं, ज्ञानी भी हैं, मगर कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं ना। एक पंडित जी अपने घर में पत्र देखा करते थे, जन्म मरण तो जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में पत्र देखा करते थे, जन्म मरण तो जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे, लेखा जोखा करते। बुरा मत मानना पंडित जी। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का समय आया, पोथी पत्रा भरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। एक सेठ जी से सेठ जी, बहुत बड़ा कारोबार है, इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां चलती हैं। कम से कम 2-4 मुनीम घर पर रहते हैं, दुकान पर रहते हैं। और एक सेठ जी दुकान पे बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे, किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे, वही के पन्ने मोड़ रहे, वही के पन्ने मोड़ रहे। काले बली का लगा तमाचा, बली का लगा तमाचा, कलम कान पे भरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। देखिए, मरीज के सामने डॉक्टर परमात्मा होता है मरीज के लिए, मगर ये काल किसी को नहीं छोड़ता। एक डॉक्टर अपने घर से मलहम दवा तैयारी हुए, दवा उठा के कार में रख लई, मोटर कार सवारी हुए, मोटर कार सवार हुए। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते, संत को भी नहीं छोड़ते। हम और आप तो क्या है, इसलिए रे कार गिरी रे गड्ढे में, ये कार गिरी रे गड्ढे में, इसलिए रे कार गिरी रे गड्ढे में, कार गिरी गड्ढे में, सवारी बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। और क्या
बहानी क्या कहूँ रे भाई, क्या कहूँ रे भाई। ईश्वर की है यही मति, जिसको यम है जाना, स्वर्ग न होगा एक रति, स्वर्ग न होगा एक रति। जिसने रे प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, उसकी कमाई भली रही। जब परदेसी हुआ रे रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं कर हुआ रे खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा। दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, दोनों हाथ खड़े करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी नगरवासियों से, बस्ती माता से मेरा नम्र निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो सभी अपने घर गृहस्थी के कार्यों को समय के लिए विराम देते हुए कथा मंडप में आए और कथा का श्रवण करें। अभी हमारे पंडित जी महाराज ने आपको कथा सुनाई। आज मैं उनकी कथा से आगे बढ़ता हूं। वैसे ये कथा कल ही होनी थी, समय का अभाव होते हुए मैंने जो कल आपको कथा सुनाई थी वो हिरण्याक्ष पर मैंने कथा को छोड़ा था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दो भाई हैं। आज मैं आप लोगों को हिरण्याकश्यप की कथा पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ता हूं। जब हिरण्याकश्यप के भाई की मृत्यु मेरे कन्हैया के द्वारा होती है, बाराह भगवान के द्वारा होती है, तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि जिस परमात्मा ने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उनसे बैर करने लगे। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए आज हम हिरण्याकश्यप की कथा पर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिरण्याक्ष माने लोभ और हिरण्याकश्यप कहते अभिमान से। इनको अपनी ताकत पर, अपनी सेना पर, अपने राज्य पर बहुत ही अभिमान है। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। राजाओं के राज चले गए, इनको बहुत अभिमान है। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हो चुके हैं, चौथा होने वाला है। आज जैसे ही चौथा पुत्र होने वाला है तो हिरण्याकश्यप जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को खुद करके उसे वर प्राप्त करके लाते हैं। ब्रह्मा जी केवल एक ऐसे देवता हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इनका सारे संसार में एक ही मंदिर है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप तपस्या करके जब घर वापस आते हैं
तो प्रहलाद जी का अवतार कहेंगे, ये भी अवतार में आते हैं। इनका अवतार होता है, जन्म होता है। इसीलिए हिरणा कश्यप प्रहलाद को बहाना बना करके विष्णु भगवान से बैर करना चाहते हैं। आज हिरण्याकश्यप जी को यशस्वी मनस्वी बनाना चाहते हैं। हिरण्याकश्यप जी का एक विद्यालय है, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय जिसका नाम है। उसमें एक दो मुख्य गुरु हैं, संत और अमरक। संड और अमर्क, और इनको दोनों को मिला दो तो संडामर्क हो जाता है। जो शुक्राचार्य जो देवताओं के दैत्यों के जो गुरु हैं, उनके ये पुत्र हैं। प्रहलाद जी के मन में कभी भी द्वेष, किसी के प्रति द्वेष नहीं आता, बैर भावना नहीं है। वो तो केवल भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। मेरे प्रहलाद जी कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। अब इसका कारण क्या है कि रोना, कभी हंसना, देखिए रोते तो इसलिए हैं, देखिए बालिका तो आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा, आपके गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है भैया? अरे ओ मारे कहूँ रे मेरे अनुभव अपना, जैसे भोले बाबा पार्वती जी को कहते हैं, हे उमा जी, मेरा तो केवल एक ही सपना है। क्या? किस कहने से कर जाएगा नाम जग में तू कर जाएगा, नाम कहने से कर जाएगा नाम जग में तू कर जाएगा। भजन सुनने लायक समय नहीं है, तो भोले बाबा ने जैसे पार्वती को समझाया, उसी प्रकार से प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझा रहे। क्या समझा रहे भैया? अरे ओ मारे कहो रे मेरे अनुभव अपना, फते हरे भजन जगत सब सपना, पिताजी मैंने तो केवल एक ही अनुभव किया है कि जहां भी जाओ वहां पर भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुख भी कहीं नहीं है, सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में। इसीलिए भगवान का हमको भजन करना चाहिए। ऐसी बात सुनकर के प्रहलाद जी के मुख से हिरण्याकश्यप
कश्यप ने अपने हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय के आचार्यों को, गुरुओं को बुलाया और उनको बुलाना दिया कि हे गुरुदेव, तुमने मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दी है? तो संत अमर जी जो गुरुदेव हैं वो कहने लगे, हमने इसको जो आपको जो बतलाया है वो शिक्षा हमने नहीं दी है, ये तो अपने। हे पिताजी, मैंने आज विद्यालय में जाकर के ये याद किया कि हमें भगवान की कथाओं को याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए। दूसरी क्या सीखा मैंने? कीर्तनम, जब कभी हमें समय मिले तो भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए और ताली बजा बजा करके करना चाहिए। अब ताली बजाने की बात का भगवान का कीर्तन में हुआ और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हुआ, तो हमें कीर्तन ताली बजा बजा करके करना चाहिए। स्मरण, स्मरण खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान सब जगह पर है भैया। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। श्री राम जय राम जय राम। भगवान सब जगह पर है, इस बात का हम सबको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद पाद सेवनम, पाद कहते हैं पैर से और सेवन माने छूना, उनका स्मरण करना। अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझ आ रहे हैं कि पाद सेवनम, सिर सेवनम तो हो सकता था, पैरों का ही वंदना क्यों करना चाहिए? कोई संत आ जाए, नारायण 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 श्रीमन नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से अपने सखाओं को, सहपाठियों को, यार दोस्तों को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा भजन जोर से होना शुरू हुआ तो गुरु जी को पता चला, गुरु जी को पता चलता है तो डंडा लेकर के आते हैं और प्रहलाद जी को फटकारते हैं। अरे प्रहलाद तू नहीं माना, तो प्रहलाद जी कहने लगे आज होगी तो देखी जाएगी, आज गुरु जी को भी नचा देते हैं। प्रहलाद जी जब कीर्तन करते हैं और जिसको छू लें उनमें ऐसा करंट लगता है कि वो भी भक्ति के रंग में रम जाता है। तो आज फिर कीर्तन शुरू हुआ, गुरु जी डांटने लगे और आज प्रहलाद जी ने भैया गुरु जी को छू लिया है तो गुरु जी भी किस प्रकार से नाच रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण गुरु जी भी नाचने लगे। और तो गुरु जी नाचने लगे। एक होती है अमल भक्ति। अमल भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें कोई भगवान से मांगा नहीं जाता। निष्काम भक्ति अमल भक्ति कहलाती है। मगर आजकल के भक्त कैसे हैं?
भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और 1.25 रुपया चढ़ाते हैं और भगवान से सौदेबाजी करते हैं। कैसे? हे भगवान, मैं तुम्हारे सामने 1.25 रुपया चढ़ा रहा हूं और इस 1.25 रुपया के बदले 1.25 लाख दे देना। ये कैसी भक्ति है? ये सत्काम भक्ति है। अरे निष्काम भक्ति करके तो देखो, मेरा कन्हैया अंधा नहीं है, मेरे कन्हैया को दिखता है कि ये किस प्रकार से मेरी भक्ति कर रहा है। मेरा कन्हैया बहरा नहीं, उसको सुनाई नहीं देता, उसको सब सुनाई देता है कि ये मेरा किस प्रकार से भगवान का भजन कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। एक बार निष्काम भाव से भक्ति तो करके देखो, मगर आजकल कोई भी निष्काम से भक्ति नहीं करते, सकाम से भक्ति करते हैं। तो एक बार नारद जी बोले, एक ब्रह्मा जी के पास में एक भक्त जाता है और भक्त जाकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, क्या आप मुझ पर प्रसन्न होंगे? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार तू मेरी भक्ति करके तो देख। भक्त को विश्वास हो गया। उस भक्त ने, एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें जाता है, भगवान का भजन करने लगा, ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा। तो उस भक्त ने केवल ब्रह्मा जी की 3 महीने सेवा की, भक्ति की, पूजा पाठ की। ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी खुश हुए तो भगत से कहने लगे, अरे भक्त, तूने मेरी 3 महीना बहुत ही सच्चे मन से सेवा की है, भक्ति की है, आज मैं तेरे से खुश हूं, जो मांगेगा तो पाएगा। तो भक्त कहने लगा, कलियुगी भक्त था, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जो मांगोगे तो पाओगे, ये तुम कह रहे हो, तो मुझे केवल 3 वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मांगो तो हक, तो मांगो तो सही। उस भक्त ने कहा, पहला वर तो मेरे को ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, मकान बन जाएगा, ये कोई वर है? भक्त ने पहला वर मांगा कि मेरा मकान बन जाए, क्योंकि मैं टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु। दूसरा वर मांगा कि मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु। अब वो शांत हो गया भक्त। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तूने तो 3 वर मांगे थे, तीसरा वर और मांग ले भाई। तो भक्त बड़ा चालाक था, उन्होंने कहा, मौका आने पर तीसरा वर मांगूंगा। वो नहीं माने, नहीं, आप तो तीसरा वर तेरे को मांगना ही होगा। वो कहने लगे, मैं तो तभी मांगूंगा, आपने मेरे को वचन दिया, जब मेरे को आवश्यकता होगी। ऐसा वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले जाते हैं। भक्त का मकान बन गया, शादी हो गई। एक दिन की बात है कि जोर से वर्षा आई और वर्षा जोर से आई तो उसका आधा मकान उस वर्षा में ढह गया। और तो उस भक्त को बड़ी टेंशन हुई, परेशानी हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। उन्होंने पहले ही कह रखा था कि तीसरा वचन मैं जब मांगूंगा, जब मेरे को आवश्यकता होगी। 2 ही वचन है अभी। तो भक्त कहने लगा, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए
उन्होंने कहा कि मेरे को वचन देने के लिए तैयार हो जा। उन्होंने कहा कि पहला वचन मेरे को ये दे दो कि मेरे मकान के ऊपर कभी भी वर्षा ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, कभी नहीं होगी। दूसरा वचन उन्होंने कहा मेरे मकान पर कभी भी छाया न पड़े, यानी गर्मी रहे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे सभी शीतलता चाहते हैं। शीतलता माने शांति। तू अशांति मांग रहा है, गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी तो टेंशन होगी हमको, तू अशांति क्यों चाहता है भाई? तो भक्त कहने लगा जब मैं अशांत रहूंगा ना तो मैं अपने पाड़ पड़ोसियों को सताता रहूंगा। देखिए पाड़ पड़ोसियां कितने भी दुश्मन हो उन्हें नहीं सताना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में कष्ट आता है तो पड़ोसी ही काम आता है। हमारे घर वाले सुनकर के इस बात में आएंगे। तो कहने लगा मैं पड़ोसियों को सताया करूंगा, मेरे कोई मार सकता नहीं। ब्रह्मा जी ये वरदान के बंधन में बन चुके थे। ठीक है भाई, वरदान तो देना ही पड़ेगा, तथास्तु। फिर तीसरे वर की बात आई तो ब्रह्मा जी कहने लगे भाई तू एक तीसरा वर और मांग ले। तो भक्त कहने लगा जब मेरे को चाहिए तभी मैं वर ये तीनों और मांग लूं। और तो बंधन में बंध चुके थे, उन्होंने कहा तथास्तु कह करके फिर चले गए। इसके बाद भगत को सर्दी जुकाम हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। अरे ब्रह्मा जी मेरे को सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, मेरे सर्दी खांसी को दूर कर दो। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने दूर कर दिया। दूसरा वर मांगा कि मेरे शरीर में कभी भी कोई कष्ट ना हो, हमेशा सुखी रहूं मैं शरीर से। उन्होंने कहा तथास्तु। और तीसरे वर की बात आई, अब तो मांग ले तीसरा वर। नहीं, मेरे को जब चाहिए तब 3 वर और मिल जाए। इस प्रकार से वरदान दे करके ब्रह्मा जी फिर चले गए। और ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे मैं बड़ा विधाता बना, इसने इस भक्त ने 3 महीने क्या मेरी सेवा की, ये 3 वचनों को पूरा ही नहीं करता। और आज ब्रह्मा जी दुखी होकर के मेरे कन्हैया के पास में पहुंचे, विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। जैसे ही मेरे कन्हैया के पास में पहुंचते हैं तो मेरे कन्हैया कहने लगे आइए विधाता जी, स्वागत है आपका। तो ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु उस भगत से मेरी रक्षा कर दो, नहीं मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मेरे कन्हैया कहने लगे बड़े विधाता बनते हो ना, तो समझ के वर नहीं देते। तो मेरी शरण में आए हो तो मैं आपका आज उद्धार ही कर देता हूं। तो आज मेरे कन्हैया ब्रह्मा जी और रूप धारण करके आए और लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को साथ में लेकर के गए। तो पहले लक्ष्मी जी को साथ में क्यों लेकर के गए कि हे लक्ष्मी जी पहले इसकी बुद्धि को फेर दो कि पहला ये वर लक्ष्मी मांगे। जब मनुष्य के पास में लक्ष्मी ज्यादा आ जाती है ना तो वो उड़ने लगता है, फिर नहीं देखता कौन गरीब है कौन अमीर है। जब लक्ष्मी की मद में आ जाता है तो इंसान अपने आप को खो बैठता है। इसीलिए सबसे पहले लक्ष्मी जी को आगे किया और उस भक्त के पास में जाते हैं। अरे भक्त कुछ मांगना है तो मांग। उन्होंने पहला वचन मांगा
कि मेरे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। तथास्तु। अब सरस्वती जी को भेजा और सरस्वती जी से कहा कि तू इसकी जिब्या पर बैठ जा और उसकी बुद्धि को फेर दे। सरस्वती जी गई, आज उनकी भक्त की बुद्धि को फेर दिया है। और दूसरे वचन में आज भक्त कहता है कि मुझे दूसरा बार ये दे दो कि मैं किसी को न सताऊं। उन्होंने कहा तथास्तु। और तीसरा वचन मुझे ये दे दो कि मेरे भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान देकर के मेरे कन्हैया लौट करके आते हैं। तो आज प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि ये मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो त्रिलोकीनाथ हैं। ये कैसे गुरु है भैया? कबीरदास जी क्या कहते हैं इन गुरु के बारे में, संडा मरक के बारे में? ये मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो कन्हैया है। ये कैसे गुरु है भैया? अरे गुरु सीखे आंद तेरा कर लेखा, कहे तो नहीं देखा। एक कैसा है? अंधा। एक अंधा है और एक बहरा है। ये कोई मेरे गुरु थोड़ी है, मेरा गुरु तो त्रिलोकीनाथ है। इस प्रकार से गुरु के बारे में बतलाया है। और आजकल मैं संत जनों से प्रार्थना करता हूं कि अनाकस प्रहलाद जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तू अपने भगवान को बुला। तो जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्याकश्यप जी तपस्या करने के लिए गए थे तो वो तपस्या में मुझे वरदान मांग करके लाए थे भगवान से। उन्होंने एक वर मांगे थे, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। और भगवान के द्वारा, विधाता के द्वारा जो 12 महीने हैं उनमें कभी ना मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। ये वरदान देकर के विधाता भी अतगा चक्कर में नहीं, महाघन चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरे कन्हैया आज अपने भक्त की खातिर एक ऐसा रूप धारण किया है जिसको कहते हैं नर और सिंह। आधे नर हैं और आधे सिंह हैं। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया है और कहते हैं कि तू अपने भगवान को बुला। कहाँ है तेरे भगवान? तो कहते हैं तो में, मुंह में और खड़ग में। तो हिरण्याकश्यप बोला इस खम्भ में? हाँ, खम्भ में भी है। तो उन्होंने जोर से उसमें खम्भ के अंदर अपनी कटार को, तलवार को मारा। तो मेरे कन्हैया नरसिंह को रूप धारण करके उस खम्भे से प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया है, मारने के लिए तैयार होते हैं। तो हिरण्याकश्यप कहने लगे तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे ये वर प्राप्त है कि न मैं किससे मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं। उन्होंने कहा न सुबह मरूं, न शाम मरूं। तो मेरे कन्हैया कहने लगे तुम ही बताओ भैया कि सुबह के शाम है? तो वो कहने लगे सुबह भी है और शाम भी है, और सुबह भी नहीं और शाम भी नहीं है। हिरण्याकश्यप कहने लगे कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, मुझे ये भी वरदान प्राप्त है कि भगवान के द्वारा, विधाता के द्वारा जो 12 महीने हैं, साल के अंदर जो 12 महीने उसमें ना मरूं। तो मेरे कन्हैया कहने लगे मैंने तेरे लिए 13वां महीना पैदा कर दिया है। हिरण्याकश्यप कहने लगे फिर भी नहीं मार सकते। उन्होंने कहा न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं,
और न नर से मरूं और न जानवर से मरूं। तो मेरे कन्हैया कहने लगे, देख क्या मैं तेरे को नर दिखाई देता हूं कि या पशु दिखाई देता हूं? तो कहने लगे नर भी हो और पशु भी हो, और नर भी नहीं और पशु भी नहीं हो। तो आज उन्होंने ये कहा कि अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो आज मेरे कन्हैया ने उनको देहरी के अंदर बीच में बैठा लिया अपनी जंगाओं पे। उन्होंने ये भी वर मांगा था, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, समय का अभाव और कथा को सूक्ष्म में कहा जा रहा है। तो आज मेरे कन्हैया ने देहरी के बीच में बैठ गए हैं और कहने लगे, बता तू बाहर है कि भीतर है? वो कहने लगे, भीतर भी हूँ बाहर भी नहीं हूँ और अंदर भी नहीं। और क्या मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं? वो कहने लगे, कोई नहीं। तो आज मेरे कन्हैया ने नरसिंह को रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को अपने भक्त की खातिर नरसिंह को रूप धारण करते हुए आज अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप के आंतड़ियों को, पेट को चीर करके आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में लिपटा दिया है और एक राक्षस का अंत कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। एक राक्षस का अंत करके मेरे कन्हैया बहुत ही खुश हुए। और मेरे कन्हैया प्रहलाद जी से कहते हैं, भाई कुछ वर मांगना है तो मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये चाहिए कि आप कहीं भक्ति में करता रहो। तो आज जब नरसिंह का रूप मेरे कन्हैया ने धारण किया तो देवता लोग उस नरसिंह रूप को देखने के लिए आते हैं और उस नरसिंह के रूप को देख करके सभी देवता घबरा जाते हैं और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में जाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को उनके क्रोध को शांत करने के लिए भेजते हैं। तो लक्ष्मी जी उस रूप को देख करके घबरा करके एक इससे आपको याद हो जाएगा। उड़के चिड़ैया रावण पे बैठी, उड़के चिड़ैया रावण पे बैठी, रावण पे बैठी जा रावण पे बैठी, रावण पे बैठी जा रावण पे बैठी। जब रावण पे बैठी, रावण को नाच कराई रे माया की चिड़ैया, रावण को नाच कराई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाया रे रावण की चिड़ैया, सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया।
बंदर को बनाई बंदर को बनाई माया की चिड़ैया सबको नाच कराई रे माया की चिड़ैया सबको नाच कराई रे माया की चिड़ैया चिड़ैया ये गंगा चिड़ैया ये गंगा तेरे गंगा तेरे गंगा तेरे ये गंगा तेरे गंगा तेरे ये गंगा तेरे चिड़ैया चिड़ैया ये गंगा तेरे उड़ते चिड़ैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद तो पानी के देवता का अपमान होता है, तो हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो उस हाथी ने अपने परिवार के साथ में प्यास तो बुझाई, मगर उस पानी का दुरुपयोग करने लगा। अपनी अपनी सूंड में भर करके अपने बच्चों को नवाने लगा, पत्नियों को नवाने लगा, हथनियों को नवाने लगा, यानी वो पानी को खराब करने लगा। तो उस तालाब में, उस सरोवर में एक जल का राजा भी रहता था, उसको कहते मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने देखा कि इस जीव ने प्यास लग रही थी, पानी पिया, खैर कोई बात नहीं, मगर ये पानी का दुरुपयोग कर रहा है, इसीलिए इसे दंड देना जरूरी है। संसार के लोगों से आजाद करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, रवि श्याम कहा करना, प्रभु आप बचाते हैं, वो आप भी आएंगे, वो आप भी आएंगे, तुम याद किया करना संसार के लोगों से, करना और क्या मत भूल करे बंदे, मत भूल करे बंदे, ये गाना है, मत भूल करे बंदे, ये गाना है, इस दुनिया में आकर, इस दुनिया तुझे वापस जाना है, जरूरी है, तुझे वापस जाना है, माया की सकल से, माया की सकल से, दिल रात बचाते
कमली वाला मेरा यार मोहन मेरे दिल का तू दिलदार कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तू दिलदार तू मेरा यार मेरा 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 दिलदार वही काली कमली वाला मेरा यार काली कमली वाला मेरा यार मेरे लगा मोहन काली कमली वाला मेरा यार मेरे लगा मोहन मन का मोहन को दिलदार बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले बांके बिहारी लाल की ऐसे सोचती फैलाओ ऐसा कह रहे हैं आनंद नहीं आ रहा जोर से क्या करेगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हे राजा परीक्षित विष्णु भगवान देवताओं से कहने लगे आप मैं आपको कथा सुनाता हूँ आप अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से देवता और राक्षस मिलकर के आपस में समझौता कर लो संधि कर लो यारी बैठा जैसे ही उसने अमृत का पान किया तो देवताओं को पता चल गई उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु ये तो राक्षस है इसने तो अमृत का पान कर लिया यदि इसका अमृत घट से नीचे चला जाता है तो हमको ये नहीं छोड़ेगा। तो मेरे मोहिनी भगवान ने उस रूप को त्याग करके अपने चक्र सुदर्शन को याद किया और चक्र सुदर्शन के द्वारा उस राहु की गर्दन को अलग कर दिया है। उस चक्र सुदर्शन के द्वारा राहु की गर्दन को अलग किया गया तो वहां तक अमृत पहुंच चुका पड़वा से लेकर के त्रयोदशी तक फाल्गुन शुक्ल पक्ष में इस व्रत को करती हैं। तो उस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज वो पुत्र भादों के महीने में अवतार लेकर के आते हैं। जो भादों का महीना है बहुत ही शुभ है। मेरे कन्हैया ने भी भादों के महीने में अवतार लिया था। मेरे कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी उनका भी भादों के महीने में अवतार हुआ था। जो मेरी राधा जी इष्ट देवी है उनका भी अवतार भादों के महीने में हुआ था। और इसी भादों के महीने में वामन भगवान का भी अवतार होने वाला है। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित वामन भगवान भादों के महीने में अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की। आज वामन अंगुल के बन करके मेरे कन्हैया भादों के महीने में अवतार लेते हैं। कैसा इनका रूप है। तो कैसे
उनकी झांकी है, आप देख लोगे, सुना देता हूँ। झांकी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। छोटे छोटे हाथ हैं और छोटे छोटे पैर हैं, मुट्ठी भर की कमर है, शंख जैसी जिनकी गर्दन है, बटुआ जैसे मुंह है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल है। ऐसी सुंदर झांकी को देख करके देवता लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। देखिए सावन भगवान कोई भी बच्चा उसे नहीं करेगा। हाँ हाँ, और सेल्फी वाले भी पीछे रहे, कोई सेल्फी नहीं लेगा भगवान। जान लो यार। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरी भरते भगति भर दे झोली, हाँ भगति भर दे झोली। तो लक्ष्मी जी कहने लगे, भैया तुम जरूर दोगे ना, जरूर दोगे। दरवाजा भरवा दिया है कि अपने जीजा को दे दो। राजा बलि बनकर में पड़ गए। तो आप साक्षात्कार लक्ष्मी जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर के बैकुंठ में आती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली बागी बिहारी लाल की। और सामने से मिलने का, सामने से मिलने का
सतसंगी बहाना है। सारे दुख दूर हुए, सारे दुख दूर हुए, श्याम से मिलने का सतसंगी बहाना है। श्याम से मिलने का कहाँ कहाँ दौड़ा तुझे, कहाँ कहाँ पाया मैंने कहाँ कहाँ पाया हाथों के रे अरे हाथों के सतसंगी बहाना है। श्याम से मिलने का वृंदावन में हरिलाल की 4:30 बज गए हैं, 4:45 बज गए। अभी राम कथा कहनी है और इसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव भी कहना है। केवल मैं मात्र 10 मिनट में राम कथा को कहता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, देखिए एक राम एक रावण था, एक राम एक रावण था, एक क्षत्रिय एक बामन था। एक क्षत्रिय है एक बामन है। बाने बाकी सिंह चुराई और बाने बाकी लंक जराई, बात की बढ़ गई बातन्ना और तुलसी लिख गए कोटन्ना। चलते कथा की तरफ। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, सूर्यवंश में दशरथ जी हुए, उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या सुमित्रा और केकई, है ना। ये 3 रानियों के होते हुए राजा ने संतान होना, पशुपति जी के द्वारा पुत्रेश्वरी यज्ञ जलाना, पुत्रेश्वरी यज्ञ के द्वारा प्रसाद लेना और प्रसाद लेकर के 3 रानियों का गर्भवती होना और मेरे राम जी का अवतार होना। देखिए राम जी का अवतार होने वाला है तो थोड़ी सी राम की स्तुति कर ली जाए और 5 मिनट में केवल हम राम कथा कहते हैं। राम की स्तुति भय के बाला तीन तरा हर चित में कारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अंधेरा भूत में कनमाला नयन बिछाना, शोभा से करारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा भई पूरनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा भई पूरनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा भई पूरनता। मम भूले तो आती पुराती, दुल्हन की मत पूजा जब जाना प्रभु सिखाना, करते सब ये सुहाए
नाथ बुलाई देख तारक तुम्हें आपने डोली शोभत डोली कदम पावे सुनिया बिहारी लाल की। देखिए एक जमात आई है कि हनुमत कटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की। हनुमत कटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत कटे रहो आसन पे जब तक देखो हमारे परिचय जी महाराज कितनी हिम्मत करते हैं। देखो एक भी खूब अच्छी है फिर भी पीछे नहीं रखते। भगवान और इनको लंबी उम्र दे और ये भक्ति में ऐसे रमे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जल्दी चलते हैं राम सभा की तरफ। अरे
आकाश मंडल से जो आकाशवाणी हुई थी नहीं सुनी थी क्या? तो बसदेव जी कहने लगे तुझे ये बता अपनी देवकी को तेरे से मृत्यु का भय है या उसके संतान से? तो आकाशवाणी के द्वारा तो यही कहा गया है कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो बसदेव जी कहने लगे देख 8वां पुत्र तेरे काल है, तो 8वां पुत्र जब इसका होगा तो मैं तेरे को समर्पित कर दूंगा, उसे मार देना, मगर तू अपनी बहन को छोड़ दो। कल अपनी बहन देवकी को छोड़ देता है, छोड़ करके मथुरा में ला करके जेल में डाल देता है और 8वें पुत्र तक का इंतजार करता है। पहला पुत्र हुआ, कंस को पता चली पहला पुत्र हो गया है, तो उसने सोचा कि पहला पुत्र मेरा काल नहीं है। तो आपका हर प्रोग्राम में कीड़ा जब नारद जी आए, वो 8 कमल का या 8 पत्ती वाला कमल का फूल लेकर के आए। उन्होंने कल से कहा इधर से कितना ये कौन सा पुत्र है जो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से कितना 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कंस कहने लगा नारद जी ने समझा नहीं, पहला भी 8वां पुत्र हो सकता है और 8वां तो 8वां है ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भूल कर रहे हो वो भूल मत करिए, यानी पहला भी पुत्र 8वां हो सकता है, इसे मार मार। इस प्रकार से कंस ने पहले पुत्र को मृत्यु के घाट उतारा। कुछ समय के बाद दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा हुआ, तभी तो मारता गया। और तीसरे पुत्र को भी मार दिया, चौथे को, 5वें को, 6वें को। और 8वें पुत्र की बारी आई, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। मेरे कन्हैया अवतार लेने वाले, कन्हैया जी अवतार लेने वाले हैं। और एक वक्त कहने लगा कन्हैया जी सुनो, जन्म कलयुग में लोगे तो भगवान, जन्म अगर कलयुग में लोगे तो क्या करना पड़ेगा? जन्म कलयुग में लोगे तो भगवान, वो झुलझुली रखानी पड़ेगी। जन्म कलयुग में लोगे तो भगवान, जन्म कलयुग में लोगे तो भगवान। तो भगवान झुलझुली रखानी पड़ेगी। और क्या आज कलयुग में गैया है सती, आज कलयुग में गैया है सती, आज कलयुग में गैया है सती। जब गैया करने लगी तो भेड़ बकरी चरानी पड़ेगी। छोड़ना होगा बंसी बजाना, रास सखियों के संग रचा। छोड़ना होगा बंसी बजाना, रास सखियों के संग में रचाना। और क्या हुआ? हेमाने त्रिदेवी और समझा नहीं, हेमाने त्रिदेवी तो नहीं नहीं दिल में नानी पड़े। और कहा चोरी कर जो खाया
जो खाया तीन सखियों को तुमने चुराया। यमुना तक चीज चुरा ले गया, खूब चोरी करी आपने, और कभी हुआ अगर चोरी करी तो क्या होगा? चोरी करते जो पकड़े गए हो, चोरी करते जो पकड़े गए हो, हवा के लोग बड़े अब मिलेंगे, अब तारा चल मिलेंगे, अब नहीं है यहाँ माखन और मिश्री, अब नहीं है यहाँ माखन और मिश्री। अरे नहीं आया, अब नहीं यहाँ माखन और मिश्री, चाय के बड़े आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, नंदघर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो। हाथी दिने घोड़ा दिने बारी, मंडप सजाया है, इसी मामे का एक लगाया है, इससे सचेगा शाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। दुकानों पे मंडप सजाया है, अच्छा एक मनाया है, जिसको सचेगा शाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। आधा की अष्टमी है, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। फूलों को ना फेंके और गले में आकर के उनका पूजन करें। बलदेव जी कन्हैया
मैया झूले काली नानक होले झूठारी कन्हैया झूले काली नानक होले झूठारी गोलक बनोर पालना तारी गोलक बनोर पालना गोलक बनोर पालना तारी 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 गोलक बनोर पालना काहे बिना को नानक होले जो तारी जग बनोर पालना जड़ित जग बनोर पालना जड़ित जग बनोर पालना जड़ित जग बनोर पालना ओ रतन यने आयो बनोर पालना बनोर पालना बाकी आशीर्वाद दे दो देखिए अभी अभी मेरे
दुनिया सारी नाच के नाच आप हो जीवन प्यारे नाच आप हो